सुप्रभात न जगेंद्राणा। सूफी संत मत, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सूफी संत मत। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर की सत्ता पर विश्वास रखने वाले मनुष्यों ने उसे पाने के अनेक रास्ते अपनाए हैं, जिन्हें धर्म कहा जाता है। और सभी धर्मों का लक्ष्य परमात्मा का साक्षात्कार करना व उसी की सत्ता में लय हो जाना है। अब मानव जीवन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों ने इसे योग कहा, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। हमारे देश में इस योग साधना के सबसे बड़े प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हुए हैं, जिन्होंने अष्टांग योग की साधना पद्धति से मानव जीवन के परम लक्ष्य को पाने का मार्ग प्रशस्त किया। अष्टांग योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने मानव शरीर में विद्यमान एक सूक्ष्मतम शक्ति, जो परमाणु शक्ति से भी हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है, इसका पता लगाया। उक्त शक्ति को कुंडलनी शक्ति कहते हैं। हमारे शरीर में नाड़ियों के 6 सूक्ष्म केंद्र हैं, जिनके नाम है मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र। कुंडलनी शक्ति मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में निवास करती है, योग साधना से जागृत हो जाती है और नाड़ी चक्रों से क्रमशः ऊर्ध्वगमन करते हुए अंत में सहस्त्रार में विलीन हो जाती है। तो ये वो स्थिति है जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और साधक जीवन मुक्त की स्थिति में पहुंच जाता है। तो जब कुंडलनी शक्ति सहस्त्रार में पहुंच जाती है तो साधक को ऐसी सामर्थ्य और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह केवल अपनी इच्छा शक्ति से अपने संपर्क में आने वालों को कुंडलनी शक्ति को बिना उक्त व्यक्तियों के किसी योग साधना के जागृत कर देता है। इस क्रिया को योग दर्शन में शक्तिपात और सूफी संतवत में तवज्जो कहते हैं। यह ऐसे होता है जैसे किसी शक्तिशाली चुंबक के संपर्क में जब कोई लोहे का टुकड़ा लाया जाता है तो बिना स्पर्श के ही उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं। अपने देश के प्राचीन इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो योग साधना या तपस्या की, वह केवल गिने चुने आश्रमों, गुरुकुलों, कंदराओं, गुफाओं तक ही सीमित होकर रह गई। साधारण सांसारिक गृहस्थ ये समझने लगे कि ईश्वर प्राप्ति केवल कठिन योग साधना के द्वारा ही संभव है। तत्पश्चात परमात्मा की असीम दया कृपा से अरब से सूफी संतों का सौभाग्यवान हमारे देश में हुआ, जिन्होंने हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को उस गुप्त ब्रह्म विद्या को सहज एवं सरल रूप में लोगों के बीच रखा, जिसकी ओर हजारों लोग आकृष्ट हो गए, लाभ उठाने लगे। तो सूफी संत मत की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, जैसे कि मुख्य स्तंभ क्या हैं। अब सूफी संत मत की साधना के 3 मुख्य स्तंभ हैं। वह सतगुरु, सतनाम और सत्संग। सतगुरु के माने हैं किसी अनलाइटेंड सोल से जो दीक्षा देने के अधिकारी हो। सतनाम अर्थात जो मंत्र दीक्षा देते समय शिष्य को दिया जाता है। और सत्संग के माने हैं अपने गुरु व भाई बहनों के संग में यथासंभव अधिक से अधिक रहना। तो वैसे सत्संग कहीं भी किया जा सकता है जहाँ परमपिता परमेश्वर की बात की जा रही है। गुरु, यदि हम अपने गुरु को याद करते हैं और न पूछते हैं तथा अन्य देवी देवताओं को ना याद करते हैं और ना ही पूछते हैं तो हमारी साधना चल सकती है, परंतु इसके उल्टा होने पर नहीं। इस मार्ग में गुरु अपना पार्थिव शरीर त्यागने के बाद भी अपने शिष्यों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से फैज़याब करते हुए उन्हें उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाता है। तभी संत कबीर ने सतगुरु की महिमा इस प्रकार गाई है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, भले हरि गुरु आपने गोविंद दिया बताए। सब धरती का अगद करूं लेकिन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए, कहें कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होता। तो दिल की पाकीज़गी चाहिए। सूफी संतमत दिल की पाकीज़गी यानी शुद्धता पर जोर देता है, ना कि बाहरी कर्मकांडों पर। क्योंकि जैसा इंसान का दिल होता है वैसे ही उसके विचार, वचन व कर्म होते हैं। इस बात को जो बाइबल में इस प्रकार कहा गया कि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। और हिंदू धर्म ग्रंथों में से तन्मे मने शिव संकल्प मस्तु, हमारे संकल्प शुभ हों कहकर बताया गया।
यकीन, विश्वास, भरोसे पर भी सूफी संत मत में बहुत जोर दिया गया है। इसका मोटा मोटा अर्थ है कि कोई साधक ये विश्वास करे कि मुझसे तो कुछ साधन नहीं बन पड़ा है, पर मेरे पीर कामिल हैं, समर्थ हैं, वे मुझे पार लगा देंगे। संत मत, सूफी संत मत अपने अनुयायियों से अपेक्षा करता है कि वे गरीबी में दान और एकांत में भी इंद्रिय संयम बरतें। ये कुदरत का नियम है, किसी एक वक्त हमारे दिल में कोई एक ही ख्याल टिक सकता है। अतः सूफी संत मत कहता है कि अपने पीर को सदैव याद रखो ताकि दुनिया के दीगर फालतू ख्यालों से बचे रहो। जैसा भोजन किया जाता है वैसी बुद्धि बनती है, इसलिए भोजन प्राप्त करने का साधन पवित्र होना चाहिए। अतः चोरी, गबन, रिश्वत आदि साधन उसके प्राप्त करने में न लाए गए हों। और साथ ही यह भी आवश्यक है कि अपनी शुद्ध गाढ़ी कमाई में से, जिसको माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, अतिथि, गुरु, याचक इत्यादि जो हिस्सा मिलना वाजिब हो, दे दिया गया हो। इतना ही नहीं, अपनी कमाई का एक निश्चित भाग ज़कात के रूप में अनजान ज़रूरतमंदों की मदद के लिए देना लाजमी बताया गया। तो पूरा प्रयत्न करने के उपरांत जो मिल जाए उसी को अपने लिए काफ़ी समझना चाहिए और अनाधिकृत की चेष्टा ना करें। इससे मानसिक शुद्धता प्राप्त होगी। मन का बहाव संसार की ओर से रुककर आत्मा की ओर होने लगेगा। एक साधक को अपने पीर ईश्वर का हर पल सुख दुख में शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। राजी व रजा, जो कुछ मालिक की मर्जी हो उसे न केवल सहन करना या उस पर सब्र करना, बल्कि उसे तहे दिल से स्वीकार करना भक्ति का एक बड़ा और विशेष आयाम है। इसलिए बताया गया कि मालिक तेरी इच्छा पूरी हो, ये एक बेहतरीन प्रार्थना है। दस्त बकार दिल बयार, अर्थात हाथ तो काम में लगे रहें और दिल मालिक की याद में। इसके लिए गुरु को बराबर अपने साथ रखना जरूरी है। जब भी ख्याल आए अपने को बेसहारा समझकर उनके चरणों में गिरा हुआ देखिए। इससे मन को शांति मिलती है और गुरु का सहारा मिलता है। इस अमल को अपने को शून्य करना कहते हैं। गिर पड़े पीरे मुगा के पाँव पर, होशियारी बेखुदी का नाम है। बंदगी और हक परस्ती कुछ ना होना है यहाँ, कुछ ना होने के सिवा और हक परस्ती कुछ नहीं। शरीर और मन की परवाह। मनुष्य के 3 शरीर हैं, भौतिक शरीर, मन और आत्मा। तो भौतिक शरीर आत्मा के घोड़े के समान है, इसकी देखभाल आवश्यक है, परंतु सारा ध्यान इसकी देखभाल में ही ना लगा दें, क्योंकि एक दिन इससे जर्जर होकर मरना ही है। और आत्मा अविनाशी, अविनाशी की चिंता करने का कोई मतलब नहीं। बस हमें खासतौर पर शरीर, बीच के शरीर यानी मन, यानी सूक्ष्म शरीर की चिंता करनी है। साधना के जरिए मन को काढ़ना, साधना निकालना होता है। सद्गुरु, सतनाम, सत्संग इस मन की ही तालीम के साधन है। बैत होना, इसका अर्थ है गुरु से दीक्षा लेना। दीक्षा लेना अपने को पीर यानी गुरु के हाथों बेच देना है, तब पीर जिम्मेदार हो जाता है हमारे अच्छे बुरे का। किसी शिष्य को हर काम अपने काम की पीर की आज्ञा से करना होता है। उनसे कुछ छुपाना है, बिना उनकी आज्ञा के कुछ करना गुनाह होता है। और यदि शिष्य को कुछ मांगना होता है तो वो केवल अपने पीर से मांगे, किसी अन्य के आगे हाथ फैलाने से शिष्यत्व खंडित हो जाता है। निस्बत की मजबूती आती है अपने गुरु के माध्यम से, कड़ी दर कड़ी, दादा गुरु, परदादा गुरु, दादा परदादा गुरु से संबंध होने से। यदि किसी या किन्हीं कड़ियों से नाता टूट जाता है तो ना तो हमारी फरियाद परमात्मा तक पहुँच पाती है और ना ही वहाँ से कृपा या बरकत की धार अंत तक आती है। शायद निस्बत की मजबूती के लिए प्रत्येक दीक्षित साधक को वंशावली पढ़ने की हिदायत दी गई। अदब, अखलाक, तमीज़ 2 तरह की होती हैं, एक बाहरी और दूसरी अंदरूनी। तो बाहरी अदब जैसे गुरु के पास कुछ भेंट लेकर जाना, उनके सामने बैठना, उनकी और पैर करके ना बैठना, उनके सामने किताब, मैगजीन, अखबार इत्यादि ना पढ़ना, उनकी आवाज़ से धीमी आवाज़ में कम व प्रासंगिक बातें ही करना, इत्यादि इत्यादि। और अंदरूनी अदब के तहत पीर की शक्ल को अपने हृदय में देखते रहना, उनके पाक कदमों में अपने सर को रखते रहना, उनकी याद में झुके रहना, उनकी हिदायतों को अमल में लाते रहने से। अमल क्या है? यदि किसी के पास ज्ञान है परंतु उसे अमल में नहीं लाया जा रहा तो वह ज्ञान ही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी ज्ञान योग के मुकाबले निष्काम कर्म योग को हितकारी बताया है। शेख शादी एक ऊँचे शायर हुए, ज्ञान उनकी रचना में पूर्ण रूप से भरा हुआ है। वे कहते हैं कि सदियाँ गरचे सुखानंद
सुखानदान व मसाले गोई मामलाकर बरायत व सुखंदानी नेस्त। ए शादी गो की तू ज्ञान की तथा हित की बहुत बातें करता है, परंतु काम यानी अमल आचरण करने से निकलता है, केवल ज्ञान से नहीं। पर खुलूस, खालस होने के गुण को खुलूस कहते हैं, और खालिस उसे कहते हैं जिसमें कोई मिलावट ना हो। सूफी संत मत कहता है कि नहीं है सिवा कोई मालिक के, केवल एक निराकार भगवान के सिवा और कोई उपासना के योग्य नहीं। इस्लाम धर्म में उसको निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई पूजने योग्य सिवाय अल्लाह के। हिंदू धर्म में इसको एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के सिवा कोई दूसरा नहीं कहकर बताया गया है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूजो द्वितीयो नास्ति। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सकाम भक्त अपनी कामना की पूर्ति के लिए किसी विशेष देवी देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, और उस व्यक्ति को उक्त देवी देवता को पूजने का मेरे ही विधान द्वारा इच्छित फल प्राप्त होता है, परंतु उक्त फल नाशवान होता है। देवी देवताओं को पूजने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझे। इस प्रकार देवी देवताओं की पूजा सकाम है, वो मनुष्य को मिली मनुष्य को केवल संसारी भोग दिलाती है, जीव का परमात्मा से मिलन। सूफी मत कहता है कि अपनी साधना, भौतिक संपत्ति, स्त्री इत्यादि को पर्दे में रखो, और दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालोगे तो खुदा तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। कोई उपकार करो तो उसे जाहिर मत करो। अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी अन्य वस्त स्त्री से ना तो एकांत में मिलो और ना ही आंख मिलाकर बात करो। जिस प्रकार एक रोगी अपने डॉक्टर को अपना हाल बताया करता है, उसी प्रकार हमें अपनी हालत, सुख दुख, अनुभव, स्वप्न इत्यादि से अपने पीर को बाखबर रखना होता है। ये खबर मौखिक रूप से भी दी जा सकती है और पत्र द्वारा भी, परंतु उधर से उत्तर की अपेक्षा ना रखें। मृत आत्माएं अपने उत्थान के लिए जीवित मनुष्यों की दुआ पर निर्भर रहती हैं, क्योंकि भौतिक शरीर के ना रहने पर भी वे कुछ भी साधन नहीं कर सकती। भौतिक शरीर के ना रहने पर वे कुछ भी साधन नहीं कर सकती। अतः उनके प्रति हमारा कर्तव्य है कि उनके उत्थान के लिए दुआ, जप, तप, दान आदि करें। धन्यवाद।